मेरा घर पड़ता है हिमाचलपुर शहर और मेरा नाम राजा हिमाचल सिंह है। और इतना ही नहीं, मुझे दो संतान है, जो कि बड़े का नाम नीलराज और छोटे का नाम कमलराज है। बड़े बेटा नीलराज सेवा और संस्कार में लगा रहता है, छोटे बेटा पढ़ाई में लीन रहता है। आज देख रहा हूँ बहुत अधिक समय हो चुका है, अभी तक हमारा बड़ा बेटा आया नहीं है। जब तक वो हमारा सेवा सत्कार नहीं करते हैं तब तक वो अंजल ग्रहण नहीं करते हैं। मैं अपने कक्ष में बैठ करके देखता हूँ हमारा बड़ा पुत्र नीलराज कब तक में आता है। रही आजे अदेखी और बाबू महारानी। हाँ स्वामी जी। ना जाने पिता श्री दरबार में कब से हम दोनों प्राणी को इंतजार कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी। चलो महारानी, सबसे पहले पिताजी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके पुनः सेवा में हो जाएंगे। क्यों स्वामी जी? अब बसनवा आज रे हो पिताजी करिए प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। कमलराज। हाँ पिताजी, क्या मैं पुत्र जान सकता हूँ इतने दिन से तुम कहाँ गायब था? क्यों नहीं पिताजी, मैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आप सबसे मिलने के लिए नहीं आ पाए थे पिताजी। हाँ पिताजी, और इस समय क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, शायद आपको कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल नहीं है पिताजी, इस समय आने का कारण यही है कि सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा। तुम्हारा झुंड कैसे किया कि 14 कोस की राज और पाट को भाग में बांटेंगे? अरे जब तक इस धरातल धरती पर हम जिंदा जीवित हैं, कभी दो भाग में बंटवारा नहीं करेंगे। पिताजी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी भोले भंगे इस दरबार में आता हूँ आपके मुखारबिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ, पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं तो कपुत्र है। पिताजी, आप जो मेरे बारे में इस तरह से बातें करते हैं पिताजी, मैं इसलिए करता हूँ जब हम बड़े पुत्र को देते हैं 1,50,000 को 1 लाख देता है, हम तुम्हें जब जब देते हैं पैसा 20,000 तुम फूटी कौड़ी तक। इसलिए पिताजी कहीं सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है पिताजी,
आप धीरे धीरे पीछे हो जाइए और भैया आप आगे आइए और पिताजी को समझाइए। कहीं पिताजी को जीते जी राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया। भाई कमल, हाँ भैया, आज जिस प्रकार से तुम पिताजी के सामने अपना निवेदन उठा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और रहा प्रश्न पिताजी को समझाने का, हाँ तुम तो जानते हो भाई कमल, जब सवेरा होता है तो ये दोनों हाथ पिताश्री के चरणों में जाता है। जब तक इन दोनों हाथों से पिताश्री को सेवा सत्कार नहीं होता है तो यह जल ग्रहण नहीं होता है भाई। और तुम कह रहे हो पिताजी को समझाने के लिए। आज तक मैं पिता को नजर उठाकर नहीं देखा हूँ और मैं पिताजी को किस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा भाई। भैया, मैंने तो सोचे थे आप पिताजी को समझाइएगा, लेकिन पिताजी को समझाने के जगह आप मुझे समझा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे। आप मेरे रास्ते की कांटा नहीं बनिए तो अच्छा होगा। चलिए पीछे हट जाइए और पिताजी ठीक है कमल, आप आगे आइए। बोलो कमल राज। पिताजी, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा कर दीजिए। ये कभी नहीं होगा कमल राज। तो ठीक है पिताजी, नजर फाड़ फाड़ कर देख लीजिए, कमल राज इस महल से खाली हाथ आप जा रहे हैं। कुछ सोच समझ करके आऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सारा राजपाट भैया और भाभी के झोली में डाल दीजिए। आज मैं खाली हाथ आप जा रहा हूँ, कुछ सोच समझ करके आऊंगा। तुम सब करके कमल पूर्वा लौंडेबाज गोंडेबाज छिगरबाज हम कैसे पट के दबो पूर्वा बुजुर्ग कहल गया कि भाई भैयारी भैंसी सिंह आ जखली जलवले तकनिए भी कियो हराम ज्यादा कहेगा। ऊ नटबंदी में ई पूर्वा ना ममा बोरा के बोरा 2000 या 500 या बोरा बोरा कसी के सुखार घाट में बदल के हराम ज्यादा कहेगा। तू मेरे सामने मेरे पिताश्री को उल्टा लगता है भौजों के दिमागे नहीं। चल निकल यहाँ से। देखा पुत्र, लेकिन पिताजी हाँ हाँ जिंदगी में पहली बार मैं कमल राज को ऐसा करते हुए रुको क्या हुआ? दोगो क्या हुआ? कोठी भंगल को अरे जाकर कमल को समझाओ। ई पूर्वा मॉडल करबे के अरे जाओ हम समझाओ कमल को। देखिए पिताजी, आज भाई कमल राज जिस प्रकार से भाभी भाग को गुस्से में धक्के मारकर चला गया, ऐसा लगता है कि कल वो कुछ नहीं नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। अरे गुस्से में था, चला गया है, फिर आएगा जरूर। लेकिन पिताजी, आपको जानते हैं मुझे संपत्ति से कोई लालच नहीं। ये सारा राजपाट, सारा जमीन जायदाद भाई कमल के नाम से कर दीजिए। मुझे तो आपकी चरणों का धूल चाहिए पिताजी, मुझे संपत्ति से कोई लालच नहीं है। बात ये नहीं है, बात तो ये है पुत्र कि आज का 14 कोष की राज और पाठ हम बांट करके उन्हें दे देंगे तो सारा संपत्ति बेच करके जुआ शराब नौकरी वाले के यहाँ उड़ा देगा। कौड़ी तक भी नहीं बचेगा पुत्र। वो अभी नन्ना नादान है, ना समझ है ये भी। देखिए पिताजी, ये संपत्ति आपका है और आपका पुत्र है। आप जो चाहेंगे वही होंगे पिताजी। परंतु पुत्र, देखा आज तुमने अपने भाई का करतूत? क्या अपने बूढ़े बाप से इस तरह पर करते हैं? अरे क्या से क्या नहीं कह के चली गई। पिताजी, खरीद सब बातों को छोड़िए, मैं महारानी को बोल देंगे, कमल राज को समझाएंगे। मुझे विश्वास है भाभी माँ को बात पर अवश्य यकीन करें। पिताजी, भोजन का वक्त है, अब यहाँ से चलिए महल और आप भोजन कीजिएगा। भोजन करके आराम का भी समय हो रहा है।
चल बता रहे हरामजादा रास्ता बता रहा है, रास्ता तो पास नहीं हुआ रे। मैं ये दिया काम नहीं कर लगो पर बोटा लगे हो बोटा बोटा हां महामंत्री पिताजी का कहना हुआ जब तक इस हिमाचलपुर शहर में जीवित रहूंगा तब तक ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा। बताओ अभी पिताजी को मरने में कितना समय लगेगा? अभी 10-20 साल 10-20 साल। अभी दादा हट्ठा खट्ठा जी इसलिए महामंत्री कहीं पिताजी को मरने से पहले मेरा ही खटिया खड़ा हो जाएगा, ये संपत्ति किसका उठाएगा? इसलिए सही है कलो कहीं दादा के मरे से पहले तोरा कैंसर धरी लेता हूं। हाँ तो इन्हें खटिया खराब है। इसलिए महामंत्री अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई दूसरा रास्ता है दारू शराब पीने के लिए तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरा रास्ता दारू पीना छोड़ दीजिए। दारू छोड़ दो? हाँ मैं रास्ता पूछ रहा हूँ, तुम छोड़ने की बात कर रहा है। क्या दारू शराब नहीं छोड़ेंगे? अरे नहीं छोड़ेंगे। क्या दारू के बिना नहीं जिएंगे? नहीं जिएंगे। क्या दारू के बिना आप कुछ भी कर सकते हैं? अरे दारू के चक्कर में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह 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 बहुत अच्छा बहुत खूब। तो मेरे पास दूसरा रास्ता है। ऐसा कौन सा रास्ता है? बहुत खतरनाक रास्ता है। अरे दारू शराब के बारे में तुम बताओ, हर रास्ते को पार कर दूंगा। वाह क्या बात है। तो क्या करना होगा जानते हैं? क्या करना होगा? मर्डर करना होगा। मर्डर किसका मर्डर? मर्डर कर वो अपना बाप के पिताजी का। क्या हुआ? बता रहे हरामजादा मैं दारू शराब पीने के लिए रास्ता पूछ रहा हूँ, तुम कह रहे पिताजी का मर्डर करने के लिए। पिताजी को मर्डर करने से इस राज में इस महल में दारू का ठेका। हाँ दारू का ठेका खुल जाएगा। वो कैसे? मेरे पास रास्ता है कि चल बताओ तो। अभी पिताजी राज बांटने से इनकार है। इनकार है? आप दारू कैसे पिएंगे? कैसे पिएंगे? वही तो रास्ता पूछ रहा हूँ। पिताजी अपने रूम में बिल्कुल अकेला सोए हैं। अच्छा आप जाकर 2 सवाल कीजिए, क्या? हाँ और ना। अच्छा कहीं राज बांटने को तैयार हो गया हाँ तो बहुत अच्छा। अच्छा कहीं इनकार हो गया हाँ डायरेक्ट हत्या। डायरेक्ट डायरेक्ट पिताजी का हत्या कीजिए। हाँ उसी खून के अंजाम में बड़े भाई को फंसाइए। भैया को फंसा कर उसे बनवास कर दीजिए। अच्छा उसके बाद? रास्ते का कांटा साफ। हाँ ना बॉस रहेगी ना बॉसरी। चावस महामंत्री चावस, आज मुझे पता चल गया महामंत्री के पास एक बीमारी का 100 इलाज है। दिमाग नहीं कंप्यूटर है। कंप्यूटर है। लेकिन महामंत्री
पिताजी को हत्या करेंगे कैसे? उसके लिए तो हथियार चाहिए।